ओह, क्रैश लैंडिंग। भाई ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं? ब्रेक दबा के रखियो। हटो हटो, चलो। छोड़ 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 छोड़। तो यहाँ हम रुके थे लातो गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट कैंपिंग साइड। तो कल हम निकले थे पेंगोंग से और शक्ति और खारू होते हुए ले से पेट्रोल लेते हुए हम निकल आए थे यहाँ पर, क्योंकि मनाली पहुँचना पॉसिबल नहीं था। कल हम चले थे वहाँ से 17,216 पर और रुके थे हम यहाँ पे 17,390 पर। और करीब करीब ले से हम 40 किलोमीटर दूर है यहाँ पे लातो में। 7:13 हो गए। हम निकलते हैं यहाँ से। ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं है यहाँ पर, वो बाहर चल के करेंगे। चले। लगभग 7:15 बजे अपनी राइड स्टार्ट हो चुकी है। तो जो लोग रैंडमली मेरे इस वीडियो पे आए हैं उनको मैं बता दूं, आज है हमारी लद्दाख राइड का 11वां दिन। कल हम चले थे पेंगोंग लेक से। पेंगोंग लेक से हम चले थे और फिर खारू होते हुए, दुर्बुक खारू होते हुए हम लोग आए थे ले। मतलब ले तो नहीं गए थे, लेकिन ले हाईवे पे थोड़ा अंदर गए थे खारू से, 1-2 किलोमीटर अंदर। वहाँ से पेट्रोल लेके हम दोबारा से लातो के लिए निकल आए थे, मनाली के लिए। लेकिन हम मनाली पहुँच नहीं पाएंगे, हमें पता था, क्योंकि 400 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो इसलिए हम रात में यहाँ लातो में रुक गए थे। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि दुर्बुक से जब पेंगोंग से जब दुर्बुक होते हुए चांगला आए थे, तो उस टाइम मेरी बाइक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी और अभी भी वही सेम प्रॉब्लम हो रही है। चढ़ाई पर ये पिकअप नहीं ले रही है, इससे बड़ी दिक्कत हो रही है। ठंड बहुत है, मैंने विंटर ग्लव्स पहने नहीं है तो हाथ ठंडे हो गए। मुझे ना तो खारदुंगला पे ना ही चांगला पे कोई ब्रीदिंग इश्यू हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे तांगला वाली चढ़ाई पे मेरे को थोड़ी सी सांस ऐसी लग रही है जैसे चढ़ रही हो। तो ये तांगला पहुँच गए हम। 17,582 फीट। 8 बजे का अलार्म बज गया है। तो लगभग 1 घंटे से कम टाइम में हम लोग लातो गेस्ट हाउस से यहाँ तांगला आ गए हैं। ठंड बहुत है। पांग यहाँ से 65 किलोमीटर है, मनाली 364, चंडीगढ़ 673 सॉरी। चलो यार जल्दी निकलो यहाँ से। अरे बहुत ठंड हो रही है यार, हाथ ठंडे हो गए मेरे। तो दोस्तों निकल रहे हैं यहाँ से। फोटो खिंचा लिए हैं और सांस कुछ ज़्यादा यहाँ पे फूल रही है, तो निकलते हैं यहाँ से। 17,429 मीटर में रीडिंग। और ग्लव्स मैंने बदल लिए, ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। चलो तो निकल गए दोस्तों तांगला से। तो पहले ये था सेकंड पास इन द वर्ल्ड, लेकिन अब ये थर्ड है, क्योंकि सेकंड हो गया खारदुंगला, पहला उमलिंगला और फोर्थ पे हो गया है चांगलांगला। तो ये है तांगलांगला से 20 किलोमीटर आगे डेबरिंग में ढाबा। यहाँ पे ऑमलेट और चाय वगैरह का ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि हम सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहीं निकले थे वहाँ से। तो बस यहाँ से निकल रहे 9:30 हो चुके हैं यहाँ से। सुबह से कुल अभी तक 60 किलोमीटर ही चले हैं, 2 से 2.25 घंटे हो चुके हैं। तो चलो निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों अभी हम जिस रोड पे चल रहे हैं उसे बोलते हैं मोरो प्लेन्स। और डेबरिंग से जहाँ पर हमने अभी ऑमलेट और चाय का नाश्ता किया था, वहाँ से पांग की जो दूरी है वो है 45 किलोमीटर। और 10-12 किलोमीटर बाद ही ये मोरो प्लेन्स का रास्ता शुरू हो जाता है।
पांग यहाँ से रह गया है 28 किलोमीटर। हैबरिंग से हम 17 किलोमीटर आ चुके हैं। तो यू आर ड्राइविंग इन मोरो प्लेन्स। बच गया मैं, गड्ढे में घुसने वाला था नीचे में, वो मैंने देखा नहीं, एकदम से कट आ गया वो। और अभी एक हादसा होते होते बच गया। मेरे को वो कट एकदम से दिखाई नहीं दिया। इस तरह से रोड कटा हुआ था, ये जैसे रोड कटा हुआ है, वो मेरे ध्यान एकदम से नहीं रहा। एक हादसा टल गया, शुक्र है ऊपर वाले का। बस अब नीचे जाना है, नीचे पांग की तरफ जाके 4 किलोमीटर रह गया है बस वो। तो दोस्तों ये हम पहुंच गए पांग, और जो लातो गेस्ट हाउस से हम निकले थे तो यहाँ तक की दूरी है करीब करीब 110 किलोमीटर। हम लोग अभी यहाँ नहीं रुक रहे हैं, तो हम लोग सीधा चलेंगे सरचू। पांग की जो हाइट है वो है 15,280 फीट। सरचू है यहाँ से 75 किलोमीटर। तो हम लोग पांग नहीं रुक रहे हैं, सीधा सरचू जाएंगे। डेवलिंग से जो हम चले थे उसके 10-15 किलोमीटर के बाद ही मोरो प्लेन्स शुरू हो गया था, और पांग आने से 5 किलोमीटर पहले ही मोरो प्लेन्स ख़त्म हो गया था। बहुत ही सुंदर रोड था मोरो प्लेन्स, एकदम बढ़िया शानदार रोड, जिस पर आपने ड्रोन शॉट्स भी इंजॉय किए। और हाँ, ड्रोन शॉट्स कैसे लगे ये भी आप ज़रूर बताना कमेंट में। जुगल सेतु, अरे रोड बड़ा ख़राब है अब नीचे पांग से आके। ऑफ रोडिंग, अभी जो बाइकर्स मिले थे उन्होंने बताया था कि पांग से लेकर सरचू तक रोड ऐसा ही मिलेगा आपको, हल्का सा ख़राब ये ऑफ रोडिंग ही करने को मिलेगी पांग से सरचू तक। तो देखते हैं कितना ख़राब मिलता है, क्योंकि अभी तक तो ये शुरुआत हो चुकी है। देखिए कितना छोटा और ख़राब रोड है, एक टाइम में एक ही गाड़ी निकल सकती है यहाँ से। अरे बैक करेगा भाई ये। साइड दे दो भैया। और एक बात और बता दूं आपको, आज के दिन मेरे राइड के 2000 किलोमीटर पूरे हो गए। जब से मैं दिल्ली से निकला था लद्दाख राइड के लिए, 15,503 पर निकला था, 17,503 आज हो गए हैं। यानी अभी तक मैंने 2000 किलोमीटर इस राइड में पूरे कर लिए हैं। वो देखिए सामने बिल्कुल वैसी है जैसे स्पीति में क्याटो से पहले हमें मिले थे। अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा, बिल्कुल सेम उसी तरह के पहाड़ है ये, नुकीले मिट्टी वाले। हाई एल्टीट्यूड पे मेरी बाइक थोड़ा कम परफॉर्मेंस दे रही थी, लेकिन अभी थोड़ा ठीक है, क्योंकि कल जब चांगलांगला पास पे भी मेरी बाइक थोड़ा कम परफॉर्म कर रही थी, पिकअप वगैरह नहीं ले रही थी। और अभी जो तांगलांगला पे भी ये पिकअप पूरा छोड़ रही थी। लेकिन अभी जब ये पांग से अभी चढ़ाई चढ़ रहा हूँ तो थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस है, उतना ज़्यादा बेटर नहीं है, लेकिन उन दोनों पासेस से बहुत बेटर है। सरचू यहाँ से 69 किलोमीटर। अमेजिंग लद्दाख, पहाड़ों की हर तरह की वैरायटी आपको लद्दाख में देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम कलर के पहाड़ मैंने लद्दाख राइड में देखे हैं, मैक्सिमम कलर के। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, अभी तेरी तारीफ़ की है मैंने, बेइज्जती मत करवा। हाँ चढ़ जा सही से। हाँ अब तो सही चढ़ रही है। लगता है हाई एल्टीट्यूड पे 350X के इंजन में ज़्यादा पिकअप बनता नहीं है। बाकी मेरे साथ थंडरबर्ड भी है और हिमालयन भी है, उन लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन मेरी 350X में हाई एल्टीट्यूड पे प्रॉब्लम आती है चढ़ाई में। अभी तक तो मेरे को यही महसूस हुआ है। हाँ, ट्रकों को रास्ता देना बनता है, डीपर मार रहे हैं ट्रक। बिल्कुल हम रास्ता देंगे। अरे बाप रे, अपने पास से निकल के जा रहा, देखो। रोड कंडीशन तो ख़राब ही है वाकई में।
थोड़े थोड़े रोड आते हैं बीच में सही, लेकिन 1-2 किलोमीटर के पहचाने से क्या फ़ायदा। मैक्सिमम रोड तो ऐसा ही ऑफ रोडिंग इस रूट पर। ये ट्रकों का ऐसे बाइक निकालना बड़ा मुश्किल है। इधर निकाल, लगी तो नहीं? कहाँ फंस गई थी इसमें? तो अभी देखा आपने छोटे छोटे रोड पे क्या क्या हो सकता है। रितेश की बाइक पूरा फंसने वाली थी, वो तो उन्होंने ब्रेक मार दी, वरना कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए इन रोड पे थोड़ा ध्यान से चले। तो चलिए, होपफुली भगवान का शुक्र है कुछ हुआ नहीं। तो इस रोड पर बाइक और गाड़ी चलाना आसान नहीं है, क्योंकि ट्रकों की आवाजाही बहुत है इस रोड पर। तो दोस्तों, अभी एक और पास पर आ गए हम, लाचुंगला पास। एल्टीट्यूड 16,616। एक और अचीवमेंट लाचुंगला। ऑफ रोडिंग के साथ साथ ये कीचड़ वाला रास्ता भी मिल रहा है इस रोड पे। हालत ख़राब है इस रोड की। अब ये ट्रक फंस गया आमने सामने। ये छोटा सा रोड है, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? बताओ, एक रोड पे आपने सामने लगे रहेंगे तो कैसे निकल पाएंगे? एक ना एक को तो बैक लेना ही पड़ेगा। ले लो पीछे यार। ऐसा तो बात बनेगी नहीं। आमने सामने ट्रक फंसे पड़े। मैं सोच रहा हूँ वो ले रहा है रोड, वो लेने की सोच रहा हूँ मैं। एडवेंचर होगा थोड़ा सा। चलो, तो अब करते हैं थोड़ा सा एडवेंचर और यहाँ से लेते हैं शॉर्टकट। ओ ओ ओ मज़ेदार। मज़ा आ गया। ओह, क्रैश लैंडिंग। चलो चलो, आगे लो आगे लो। हिमालयन हो गई क्रैश। भाई ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं? हटा ट्रक आ रहा है। अरे आने दे, आ रहा है तो। स्लिप नहीं भैया, हटा लो, रुकेगा नहीं। पकड़ के रख। हटा हटाओ, वहां से हट जाओ। ना ना, लगी नहीं। वो चल गया, उधर चला गया वो। तेजी में आ गए हैं तुम? पीछे जो बंदा आ रहा था उसके में ब्रेक ही नहीं है पीछे का। अच्छा, तो उसके चक्कर में मैंने पीछे का ब्रेक लगाया तो गाड़ी पूरी स्विंग हो गई। अच्छा, नहीं लगी इन्होंने क्या। चलो इसको हटाओ, छोड़ो। स्टैंड टूट गया क्या इसका? चलो चल आगे चल। गियर पे है क्या?
गियर निकाल पहले। आगे का ब्रेक दबाओ। हो नहीं हो गई होगी ना, चल ब्रेक दबा के रखियो। हटो हटो, चलो। छोड़ 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 छोड़। है निकाल लो। स्टैंड नहीं लगेगा यहाँ पे। अच्छा इधर ही खड़े रहो, हम लोग बता रहे हैं। सही कर, आपने छोड़ दी, वरना आपके लग जाती चोट। अच्छा क्या छोड़ दी? आप ही बच गए। कौन? आपने कंट्रोल कर दी गाड़ी। अरे हमारा तो आगे बैग रखा था ना टंकी पे, तो हैंडलिंग मोड़ तो हमने जानबूझ के सारी गाड़ी ये बहुत तेज आया। अच्छा ये बहुत तेज आया था ये। हम तो फिर पर मोड़ नहीं रहा। चलो आगे लो, रोड पे तो लो। हम ना छोड़ो, लगा रहे थे तो पूरी गाड़ी घूम रही थी। तुम्हारी गाड़ी उतार के आ रहा है उधर से। चलो। ओ भाई, वो बड़ी तेज गिरा था, वो बड़ी तेज गिरा था ये। वो शुक्र है लगी नहीं। मेरा था और तो ये शॉर्टकट तो लिया, लेकिन बहुत खतरनाक है शॉर्टकट ये। हाँ कोई रोके तो पीछे वाला उल्ला दे। चलो आराम आराम से निकालो, आराम आराम से, साथ साथ। चलो, इस बात का शुक्र है कि किसी को चोट नहीं लगी है। अब हम लोगों को भी संभल के जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ढलान बहुत तगड़ी है। एडवेंचर के चक्कर में ज़्यादा एडवेंचर हो गया। सांस बहुत फूलती है यहाँ पे ऑक्सीजन के लेवल की कमी से। अभी भी हम 16,000 फीट की हाइट पे है। शुक्र है किसी को चोट नहीं लगी। क्रैश बड़ा गंदा हुआ था वो हिमालयन वाला। स्लो स्लो चलते हैं, आराम से आराम से। अरे हमारे चक्कर में सबका एडवेंचर हो गया। मैंने तो किसी को कहा नहीं। हमारे चक्कर में उन सबका एडवेंचर हो गया। सारे तो दोस्तों ये था वो शॉर्टकट जो हमने लिया था अभी, और हमारे पीछे पीछे कुछ बाइकर्स और आ गए, और उनमें से एक बाइकर हिमालयन पे थे। उनसे वो संभली नहीं और वो जाके क्रैश हो गए, जिसे आपने वीडियो फुटेज में देखा। मेरी सरचू रह गए यहाँ से, सरचू रह गया ऐसे 48 किलोमीटर। तो कभी भी जब आप ऐसे शॉर्टकट लेते हैं ऐसी जगहों पर, तो ब्रेकिंग का खास ध्यान रखें और ज़्यादा स्पीड में ना उतरें, वरना ये हिमालयन वाले जो भाई थे इनके जैसा हाल होगा। वो तो शुक्र है भगवान का उनको चोट लगी नहीं। नकीला टॉप, तो हम पहुंच गए नकीला टॉप 15,547 हाइट पर, 17,532 मीटर में रीडिंग। तो ये था नकीला टॉप 15,547, और अभी जो टाइम हुआ है 12:47। मीटर में रीडिंग है 17,532। तो अब चल रहे हैं सरचू की ओर। मनाली 265, सरचू 63। ये है लद्दाख, लैंड ऑफ हाई पासिस। हमने किया फटूला, खारदुंगला, चांगलांगला, तालांगला,
लाचुंगला और ये नकीला, इतने पास हमने कर लिए और अब हम बढ़ रहे हैं सारचू की ओर। देखिए अगर सावधानी ना बरती जाए तो क्या होता है हाल, वो ट्रक नीचे क्रैश हुआ पड़ा है वहाँ पे, ये देखिए। अभी नहीं है, ये तो पुराना, लेकिन ये पत्थर वत्थर लेके जा रहा होगा तो यहाँ से ये स्लिप हो गया होगा। तो यहाँ सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप देख रहे नीचे, ये है गाटा लूप्स। तो यहाँ पे कई सारे हेयर पिन बैंड्स हैं, लगातार 21 आई थिंक 21 हेयर पिन बैंड्स हैं यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए चलते हैं।